अगर दोस्तों आप लोगों ने भैया किसी लोन का यहाँ पर सेटलमेंट कर दिया है, किसी भी लोन का आप लोगों ने भैया यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दिया है या सेम कंडीशन अगर आप लोगों ने यहाँ पर किसी क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट या डिफ़ॉल्ट कर दिया है जिसमें विलफुल डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, या मैं सीधे शब्दों में बोलूँ कि आप लोगों ने भैया लोन व क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा ब्याज के साथ में अगर नहीं चुकाया है और फिर आप लोग ये चाहते हैं कि यार मुझे यहाँ पर वापस से लोन किस प्रकार से मिल जाए, तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। सबसे पहले भैया हम बात करेंगे कि भैया आरबीआई जो यहाँ पर बैंकों को, एनबीएफसी कंपनीज को, प्राइवेट हो, सरकारी हो, सभी को यहाँ पर भैया कंट्रोल करता है। दूसरा यहाँ पर भैया आप लोगों के लिए कौन-कौन से यहाँ पर ऑप्शन बच रहे हैं, कितने दिनों के बाद में आप लोगों को यहाँ पर वापस से अप्लाई करने के बाद में लोन मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, जो यहाँ पर भैया ऑफिशियल जो तरीके हैं 5 तो यहाँ पर जो ऑफिशियल तरीके हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। 2 दोस्तों मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो भैया सबसे पहले चाहो तो आप लोग खुद भी यहाँ पर आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो ये आरबीआई की वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों को सीधा-सीधा मिल जाएगा कि भैया क यहाँ पर अगर आप लोगों ने सेटलमेंट करवाया है, विलफुल डिफ़ॉल्ट करवाया या कोई फ्रॉड केसेज़ है, उस कंडीशन में आप लोगों को वापस से लोन किस प्रकार से मिलेगा। तो एक मैं आपको पहले एक सर्कुलर दिखा देता हूँ, जिसमें आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, जिससे आप लोग जी हाँ दोस्तों, हाँ 11 नंबर पे दोस्तों, यहाँ पर देखो एक टॉपिक दे रखा है यहाँ पर कूलिंग पीरियड का। कूलिंग पीरियड के अंदर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है द कूलिंग पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोज़र। देखो मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने भैया कोई सेटलमेंट वगैरह करवाया है, तो उसके 12 महीने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर देखो जो एग्रीकल्चर वाले हैं ना, उनको यहाँ पर थोड़ी-सी और ज़्यादा यहाँ पर सुविधा दी गई है। लेकिन ये भी दोस्तों कौन-सी कंडीशन में है, उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक सर्कुलर और दिखा रहा हूँ इसका। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और अलग से अगर नोट करवा दूँ, तो यहाँ पर देखो थोड़ा-सा मुझे टाइम लग रहा है यहाँ पर। हाँ, देखो एक नंबर 3 को आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि क्या कूलिंग पीरियड यहाँ पर मिनिमम 12 महीने का है, तो नो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर बताई हुई है, द कूलिंग पीरियड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए जनरल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्मल केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट। देखो, ये जो 12 महीने हैं, वो उस कंडीशन में दिए जाएँगे जहाँ पर एक नॉर्मल सेटलमेंट हुआ है, कोई किसी प्रकार को लीगल यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई क्राइम नहीं हुआ या कोई जुडिशरी सिस्टम वहाँ पे इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो वो यहाँ पर भैया 12 महीने का कूलिंग पीरियड है। यानी सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया कि आप लोगों का अगर कोई सेटलमेंट हो रखा है तो 12 महीने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर लोन तो मिल सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा कोई एनबीएफसी कंपनी का और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आदित्य बिरला एक बात कहता है कि अगर आप लोगों ने भैया यहाँ पर कोई लोन का यहाँ पे कोई सेटलमेंट करवाया है, तो देखो फ्यूचर में लोन अप्रूवल होने के क्या-क्या चांसेस हैं आप लोगों के। तो देखो थोड़ा-सा अच्छे से इसको देखिए, सिंस लोन सेटलमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर, यानी ये कह रहा है आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने सेटलमेंट करवाया तो आपका यहाँ पर स्कोर है जो माइनस में चला जाएगा, यानी उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। फ्यूचर लेंडर्स में बी हेजिटेट टू अप्रूव न्यू लोन्स, यानी भविष्य में आप लोगों को जो भी लेंडर्स है जो लोन देने वाले हैं वो लोन देने में आपके साथ में हिचकिचाहट रख सकते हैं। और आप लोगों को अगर लोन मिलेगा ना तो वो हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलेगा। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है क्रेडिट कार्ड में और पर्सनल लोन के मैटर में, और कई समय तक यानी कई सालों तक भी आपको दिक्कत हो सकती है। ये बात एनबीएफसी कह रहा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो पूरे 5 तरीके हैं ना, वो मेरे से आप लोग अब अच्छे से समझ लीजिए भैया। देखो दोस्तों, मैंने ये आप लोग चाहोगे तो खुद भी आप लोगों को मैं इसको भैया आप लोग खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों, या ये मैं आपको अपना पीडीएफ है जो टेलीग्राम के ऊपर मैं आप लोगों को डाल दूँगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में सारी चीज़ें हिंदी में मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ भैया। देखो सबसे पहले आप लोगों के पास में ऑप्शन होता है, अगर आप लोगों ने वो सेटलमेंट या डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो आप लोगों को यहाँ पर सीधा-सीधा कंज़्यूमर लोन की तरफ चले जाना चाहिए। देखो मैं पूरी चीज़ यहाँ पर लिख के लाया हूँ जो आपको साइज़ से बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम चांसेज़ है कि आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाए भैया। देखो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कंज़्यूमर लोन के लिए प्राथमिकता देना चाहिए। कंज़्यूमर लोन के अंदर जो आपको घरेलू सामान की उपयोगिता होती है, जैसे मान लो कोई मोबाइल हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, यानी वो चीज़, या कोई कैमरा हो गया, वो चीज़ जो आप लोग यहाँ पर ईएमआई के ऊपर ला सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और दूसरा, हो सके तो आप लोग अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए अभी से स्टार्ट हो जाओ। देखो दोस्तों, पहला है
आप लोगों को लोन कब मिल सकता है? जब आप लोग अपने लोन एप्लीकेशन के साथ में कोई गारंटर ऐड कर सकते हैं। गारंटर ऐड करोगे तो उसका जो सिविल होगा वो यहाँ पर ले लिया जाएगा और आप लोगों को लोन दे दिया जाएगा। दूसरा है भई यहाँ पर, दूसरा है आप लोगों को अपने लोन के साथ में कोई भी एक को एप्लीकेंट को ऐड करना है, जो यहाँ पर पहले से कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। उस कंडीशन में भी आप लोगों को लोन मिल सकता है। तीसरा कंडीशन है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इनकम प्रूफ प्लस जॉब की स्टेबिलिटी उनको देनी पड़ेगी। यानी उनको एक विश्वास देना पड़ेगा। उनका भैया यहाँ पर विश्वास आपसे यहाँ पर उठ चुका है या टूट चुका है, इसलिए आप लोगों को लोन नहीं दे रहे। चौथा है दोस्तों, आप लोगों की इनकम है दोस्तों वो यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए और लोन की जो रिक्वायरमेंट है ना वो यहाँ पर कम होनी चाहिए। उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर लोन दिया जा सकता है। पाँचवां है दोस्तों, और जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो 2 टिप्स है वो भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पाँचवां दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का देखो विश्वास तो कोई करेगा नहीं। विश्वास यहाँ पर ज़बान से तो विश्वास होता नहीं है। आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है या क्रेडिट रिपोर्ट है या जो हिस्ट्री है उसको देख के आप लोगों के बारे में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी निर्धारित करती है। तो यहाँ पर उनको विश्वास दिलवाने के लिए आप लोगों को उनको यहाँ पर कोलेटरल ऑफर करना चाहिए। अगर आपको अर्जेंट पे लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग उनको कोलेटरल या जिसको अपन बोल सकते हैं कुछ चीज़ें आप लोगों को उनको गिरवी रखना पड़ेगा। जिसमें गिरवी रखने में क्या आ सकता है, गिरवी रखने में आप लोगों को कोई मतलब कोई गोल्ड आ सकता है या आप लोगों को कोई एफडी आ सकती है या कोई आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी आ सकती है या कोई आप लोगों ने कोई प्रीमियम की कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है या कोई म्यूचुअल फंड्स के कोई स्टॉक है या कोई शेयर है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर कोलेटरल के तौर पर रख सकते हैं। एक बार रख के देख लो यार, जब आप लोगों को यहाँ पर एक बार लोन मिल जाए, अगली बार आप लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री देख के ऑटोमेटिक से नया लोन आप लोगों के लिए सैंक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ भैया, जब आपने यहाँ पर कोई सेटलमेंट या डिफ़ॉल्ट किया तो तत्काल में आप लोगों को यहाँ पर अनसिक्योर्ड कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड देने का इंटरेस्ट कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे प्रोफाइल ठीक है, आपकी लोकेशन ठीक है या आप लोगों ने इससे पहले जो भी लोन लिए थे वो टाइम टू टाइम यहाँ पर चुकाए थे, तो उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी की तरफ जाना चाहिए बैंकों की तुलना में। भले ही दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन बैंक की तुलना में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, एनबीएफसी जो होती है, वो यहाँ पर थोड़ा-सा ईज़ी में आप लोगों को लोन दे सकती है दोस्तों। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ये कहता है कि भैया ये जो भी भैया सेटलमेंट या डिफॉल्टर को लोन देना है, वो भैया बैंकों या कंपनीज़ के बोर्ड मीटिंग्स होती है, वो यहाँ पर डिपेंड करेगी। यानी कि यहाँ पर कोई उन्होंने आदेश नहीं दिया कि भैया किसी सेटलमेंट को, डिफॉल्टर को पैसा बैंक या कंपनीज़ दे दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है भैया यहाँ पर कोई सारे पैसे खा जाएँगे, तो बैंक और देश कैसे चलेगा यहाँ पर? तो इसलिए वो यहाँ पर किसी प्रकार को डायरेक्ट नहीं दे रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एडवाइस दे रहे हैं कि भाई ये कूलिंग पीरियड हो गया है, तो एक बार उनको फिर से यहाँ पर मौका दे देना चाहिए। और अगर आप लोग मेरे से यहाँ पर पर्सनली पूछो ना दोस्तों, तो आप लोगों का है ना आज से और अभी से है ना अपना सिबिल स्कोर, अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे देना चाहिए। जिसके लिए आप लोग कोई भी यहाँ पर कोई 5,000 की एफडी का कोई सिक्योर्ड एफडी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जिसका आप लोग रेगुलर अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना, तो 6 से 12 महीने में ऑटोमेटिक आपका स्कोर है ना वो 700 के पास चला जाएगा दोस्तों। बाकी और कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपके जितना भी डाउट्स था वो मैंने आपको दूर करने की कोशिश की है दोस्तों। कोई सवाल है कमेंट में मुझे पूछिएगा। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आज के इतना ही। धन्यवाद।